तो ये कहानी हमारे मेन कैरेक्टर हाजमे की, जो कि अपने दोस्तों के साथ एक दूसरी दुनिया में ही टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन इसके पास कोई भी अच्छी स्किल नहीं होती है और इसीलिए जब उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करता है तो उसका एक हाथ ही कट जाता है। लेकिन फिर वो अपने आप को इतना ज्यादा लेवल अप करता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है, जिसके सामने बड़े से बड़े मॉन्स्टर या डिमोन की कोई औकात नहीं होती कि वो उससे जीत पाए। कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर हाजमे को देखते हैं, जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करता है और इस अटैक से हाजमे का एक हाथ कट जाता है। इसके बाद हम लोग आज से 10 दिन पहले का सीन देखते हैं। तो असल में हाजमे अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ इस जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था और उसके बाकी सभी क्लासमेट्स को काफी सारी यूनिक पावर और काफी ज्यादा पावरफुल शक्तियां मिली थी, लेकिन हाजमे ही था जिसको एक अलग ही पावर मिली थी जो कि किसी काम की नहीं थी। और फिर हाजमे और उसके सारे क्लासमेट्स को एक जगह पर बुलाया जाता है, जहाँ पर इन लोगों को बताया जाता है कि अगर आपको अपनी पावर को लेवल अप करना है और भी ज्यादा पावरफुल बनना है तो आपको एक साथ मिलकर अपने आप को लेवल अप करना होगा, एक्सपीरियंस लेना होगा, जिससे आप और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और इसीलिए इन सभी बच्चों को एक ग्रुप में बना दिया जाता है और कहा जाता है कि आप सभी लोगों को टीम बनाकर मॉन्स्टर्स को मारना होगा और अपने आप को लेवल अप करना होगा। कोरी जो कि हाजमे को मना करती है इस मिशन में जाने के लिए, लेकिन हाजमे उससे कहता है कि उसके पास मौका है कि वो और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। कोरी जानती है कि हाजमे इतना तो ताकतवर नहीं है और उसके पास कोई अच्छी स्किल भी नहीं है, लेकिन हाजमे नहीं मानता है। वो उससे कहता है कि तुम भी तो साथ रहोगी ना, अगर मुझे कुछ भी होता है तो तुम मेरे को हील कर देना और मेरे पास एक बेहतरीन चांस है। अगले दिन ये सभी लोग पहुंच जाते हैं उस भूल भुलैया में, जहां पर इन लोगों के सामने काफी सारे मॉन्स्टर आते हैं, लेकिन हाजमे को छोड़ के उसके बाकी सभी जो दोस्त होते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहां पर जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं उन सभी को खत्म करते जाते हैं। तभी उन लोगों की नजर एक क्रिस्टल पे जाती है, तो हाजमे का एक क्लासमेट उस क्रिस्टल को जैसे ही पकड़ने जाता है, वहां पर जो एक ट्रैप बिछा हुआ होता है वो सभी लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं और एक दूसरी जगह पर ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि इन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और फिर ये लोग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन जैसा कि हाजमे काफी ज्यादा कमजोर है और उसके पास कुछ अच्छी पावर भी नहीं है, तो इसीलिए वो उन मॉन्स्टर के अटैक से बच रहा होता है और अपने आप को बचा रहा होता है। लेकिन हाजमे का एक क्लासमेट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की जगह हाजमे के ऊपर अटैक करता है और इस अटैक से हाजमे उस भूल भुलैया के गहराई में कहीं खो जाता है। हाजमे एक दूसरी जगह पर ही जाकर गिरता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने देखता है तो काफी ज्यादा अलग जगह ही होती है। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो किस जगह पर आ गया है। हाजमे जब अपने सामने देखता है तो उसके सामने एक रैबिट होता है। वो उससे आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही वो रैबिट वहां पर दो मॉन्स्टर्स को मार देता है और हाजमे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वो रैबिट एक बहुत बड़े मॉन्स्टर बियर में कन्वर्ट हो जाता है और ये सब कुछ देखकर हाजमे वहां से भागने की सोचता है, लेकिन वो बियर उसको नोटिस कर लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक में हाजमे का एक आर्म कट जाता है। इसके बाद हाजमे अपनी ट्रांसम्यूटेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस बियर मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करता है और तभी वो एक दूसरी जगह पर चला जाता है। तभी हाजमे अपने सर के ऊपर होली क्रिस्टल को देखता है। हाजमे को पहले से ही मालूम था कि आखिरकार होली वाटर क्या है और होली वाटर से वो क्या क्या कर सकता है, उसे क्या क्या चीजें मिल सकती है, और इसीलिए हाजमे होली वाटर का थोड़ा सा पानी पी लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाती है और उसके सामने जो मॉन्स्टर होते हैं उनको मार देता है। और उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो उन मॉन्स्टर्स को खा लेता है, जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर उन मॉन्स्टर्स की भी पावर आ जाती है और वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जिसके बाद हाजमे यहाँ पर और भी ज्यादा होली वाटर पीता है, जिससे वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और उसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। और अब इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन से हाजमे भी काफी ज्यादा खुश होता है और इसीलिए वो अपनी स्टेटस प्लेट को निकाल कर अपनी स्टेटस चेक करता है, जहाँ पर उसको ये पता चलता है कि उसके पास काफी सारी नई स्किल्स आ गई हैं, जैसा कि माना मैनिपुलेशन, आयरन स्टोमेच, लाइटनिंग स्पीड और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। और अब ये सब चीज जानने के बाद हाजमे काफी ज्यादा खुश होता है और सेलिब्रेट करता है और वो काफी सारे वीपन्स भी बनाता है। और जब वो एक बार गन रेडी हो जाती है तो हाजमे उसका नाम रखता है डोनर और उसका इस्तेमाल करता है उसी रैबिट मॉन्स्टर के ऊपर जो कि अभी उसे कुछ समय पहले ही मिला था और उसको खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हाजमे की क्लासमेट्स को दिखाया जाता है जो कि किंग के सामने आते हैं और उनको सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार उस भूल भुलैया में उनके साथ क्या क्या हुआ, कि आखिरकार किस तरीके से वो लोग 16th फ्लोर पर डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो गए। उनका सामना एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से हुआ जहाँ पर उन्होंने अपने एक साथी को भी खो दिया। अगली सीन में शिजुको को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसके सामने से डेसुक जाता है और शिजुको को याद आता है कि किस तरीके से डेसुक बचपन में हाजमे को परेशान किया करता था, वो काफी ज्यादा बुली किया करता था और शायद इसीलिए इसने उसके ऊपर अटैक किया था उस भूल भुलैया में। जिसके पास शिजुको कोरी के पास जाती है जो कि 5 दिन से बेहोश थी और जैसे उसको होश आता है तो कोरी शिजुको से पूछती है कि आखिरकार हाजमे कैसा है। शिजुको उसको बताती है कि हाजमे को हमने खो दिया। इस तरफ हम लोग हाजमे को देखते हैं जिसके सामने एक बहुत बड़ा सा गेट होता है जिसको वो खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खोल पाता है। और तभी उस गेट के साइड में खड़े दो साइक्लोप
जो कि उस गेट की देखभाल ही कर रहे थे, वो हाजमे के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हाजमे भी अब काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है और इसीलिए उन दोनों साइकिलों को खत्म कर देता है और उन दोनों को खाने के बाद उनकी भी एनर्जी अपने अंदर ले लेता है। हाजमे नोटिस करता है कि इन दोनों के शरीर के अंदर एक एक क्रिस्टल है और उन क्रिस्टल की मदद से वो उस गेट को भी ओपन कर लेता है। और जैसे ही हाजमे उस रूम के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक लड़की को देखता है जो कि एक स्टोन के अंदर सील होती है। हाजमे भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार ये लड़की है कौन, लेकिन हाजमे उसको वहाँ से बिना आजाद कराए ही वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो गर्ल उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको आजाद करा दे और कुछ रिक्वेस्ट करने के बाद हाजमे भी मान जाता है। वो उसके पास जाता है जिसपे वो गर्ल उसको बताती है कि आखिरकार किस तरीके से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल वैम्पायर की ब्लड लाइन से आती है और आखिरकार किस तरीके से उसके लोगों ने ही उसके साथ धोखा कर कर उसको यहाँ पर सील कर दिया। और फिर हाजमे भी उस गर्ल को वहां से आजाद करवा देता है। हाजमे उससे उस गर्ल का नाम पूछता है जिसपे वो गर्ल उसको बताती है कि उसको नया नाम दे दे और इसीलिए हाजमे थोड़ा बहुत सोचने के बाद उसका नाम यू रखता है। लेकिन तभी उन लोगों के ऊपर काफी सारे अटैक होते हैं और वो अटैक आकर सीधा हाजमे को लग जाते हैं, जिससे हाजमे काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है। इसके बाद वो थोड़ा सा हीलिंग वाटर निकालता है और अपने उन जगहों पर डाल लेता है जहाँ पर उसको चोट लगी थी और फिर से वो जगह रिकवर हो जाती है। रिकवर होने के बाद हाजमे देखता है कि आखिरकार उन लोगों के ऊपर कौन अटैक कर रहा है। हाजमे देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियन मॉन्स्टर है और इसीलिए वो यू से बोलता है कि वो उसके पीठ पर बैठ जाए, जिससे कि उससे इस मॉन्स्टर से लड़ने में काफी ज्यादा आसानी होगी और उसको उसकी चिंता भी नहीं होगी। और फिर हाजमे उस मॉन्स्टर से थोड़ा सा दूर जाकर अपने वीपन से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हाजमे नोटिस करता है कि उसका वीपन से उसको कुछ भी असर नहीं हो रहा है, क्योंकि उस मॉन्स्टर का जो शरीर है वो काफी ज्यादा हार्ड है। और तभी जो यू होती है वो हाजमे का थोड़ा सा खून पी लेती है और फिर अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन इससे भी उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हाजमे यहाँ पर एक प्लान बनाता है और वो यू को बताता है कि किस तरीके से वो अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। और फिर हाजमे ने जैसा प्लान किया था, यू उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है और फिर हाजमे भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और फाइनली ये दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। यू हाजमे से पूछती है कि आखिरकार वो उसको क्यों नहीं छोड़ के चला गया, जिसपे हाजमे उसको बताता है कि तुम्हारे होने से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाजमे यू से पूछता है, वैसे वैम्पायर तो 3000 साल जीते हैं ना, तुम कितने साल तक जी चुकी हो। यू हाजमे को रिवील करके बताती है कि वो काफी स्पेशल है और इसीलिए उसकी उम्र नहीं बढ़ती है और वो एक इमोर्टल है। और बातों ही बातों में हाजमे को पता चलता है एक एंशिएंट वॉर के बारे में जो कि मैवरिक और गॉड्स के बीच में हुई थी। और जब मैवरिक हारने वाले थे तो उन लोगों ने इस लैब्रिथ को बनाया ताकि वो इसमें छुप सके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। यू बताती है कि अगर तुम मैवरिक को ढूंढ लेते हो तो तुमको इस लैब्रिथ से बाहर जाने का उपाय मिल जाएगा। और हाजमे ने यहाँ पर जिस स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को मारा हुआ होता है उसकी बॉडी से वो काफी सारे और भी नए वीपन बनाते हैं और फिर ये लोग आगे निकल पड़ते हैं अपने सफर में। बातों ही बातों में हाजमे यू को बताता है कि उसको तो बस अपने घर वापस जाना है। अब घर शब्द सुनकर यू थोड़ी सी नाराज हो जाती है और वो हाजमे को बताती है उसको एक कूड़े में से उठाया गया था और उसका कोई भी घर नहीं है, जिसपे हाजमे उससे कहता है कि जब वो एक बार अपने घर वापस चला जाएगा तो वो उसको इन्वाइट जरूर करेगा, वो उसके घर पर आकर रह सकती है। और फिर ये लोग जब लाइब्रेरी में आगे जा रहे होते तभी इन लोगों के ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, जिनके नाक के ऊपर एक फ्लावर उगा हुआ था। और भागते भागते ये लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं, जिस रूम में पहुंचने के बाद हाजमे यहाँ पर कुछ अजीब सा नोटिस करता है और तभी यू उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। हाजमे नोटिस करता है कि यू के सर के ऊपर भी वही सेम फ्लावर है जो कि डायनासोर के सर के ऊपर था और फिर यू हाजमे के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हाजमे उसकी इस अटैक से बच जाता है और फिर वो फ्लावर वाली मॉन्स्टर भी हाजमे के सामने जाती है। हाजमे समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकती है और फिर वो हाजमे के सर पे भी अपना फ्लावर उगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फ्लावर सूख के नीचे गिर जाता है क्योंकि हाजमे अंदर से पूरी तरीके से मर चुका है और उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि फ्लावर उसके शरीर में उग सके। और फिर हाजमे भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और फिर ये लोग खाना खाने लग जाते हैं। हाजमे यू से बोलता है कि वो भी इस खाने को खा सकती है, लेकिन यू उसको बताती है कि वैम्पायर सिर्फ खून पीते हैं और इसीलिए वो हाजमे का थोड़ा सा खून पी लेती है ताकि उसको थोड़ी सी एनर्जी मिल सके। और फिर फाइनली ये लोग भी 100th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और हाजमे जब उस रूम का गेट खोलकर अंदर जाता है तभी उसके सामने कुछ अजीब सा होता है, मानो कहीं पर टेलीपोर्ट हो रहा है और तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और फिर हाजमे और यू भी उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनमें से जो व्हाइट हीलिंग ड्रैगन है वो बाकी सभी को फटाफट हील कर दे रहा है। अभी चीज को देखकर हाजमे और यू भी उस व्हाइट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो डिफेंडिंग मॉन्स्टर होता है वो उसके आगे आकर उसको बचा लेता है और फिर यू अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर कर उन मॉन्स्टर के ऊपर एक साथ बहुत तगड़ा अटैक करती है और हाजमे भी उसको सपोर्ट देते हुए अपने वीपन से उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है और फाइनली उनमें से काफी सारे मॉन्स्टर को जमीन पे गिरा देते हैं। लेकिन तभी ये लोग नोटिस करते हैं अभी भी वो मॉन्स्टर बचे हुए हैं और जो व्हाइट मॉन्स्टर होता है वो यू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हाजमे उसके अटैक के बीच में आ जाता है और जब धूल हटती है तो यू देखती है कि हाइड्रा मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है और हाजमे जमीन पर गिर चुका है।
यू भागकर हाजमे के पास जाती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर फिर से यू के ऊपर अटैक करता है, जिससे यू भी काफी ज्यादा दूर जाके गिर जाती है। और हाजमे यू की रोने की आवाज सुन लेता है और तभी उसकी एकदम से आंख खुलती है और हाजमे काफी ज्यादा गुस्से में उस मॉन्स्टर तरफ देख रहा होता है और फिर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और यू को भी बचा लेता है और यू से कहता है कि वो उसका ब्लड पी ले। और जैसे ही यू उसका थोड़ा थोड़ा ब्लड पीती है, उसके अंदर फिर से अपनी एनर्जी वापस आने लग जाती है और फिर हाजमे साइड में जो वॉल्स होती है वहां पर गन से उनके ऊपर शूट करके वहां पे होल बना देता है और उसके अंदर बम डाल देता है। और जैसे ही राइट पोजीशन मिलती है, वो उस मॉन्स्टर के ऊपर वो बड़ी सी वॉल गिरा देता है और फिर यू से बोलता है कि इसके ऊपर अटैक करो। और फिर यू भी अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं और फाइनली ये लोग उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। और ये लोग भी इस लड़ाई में काफी ज्यादा थक गए थे। इस तरफ हम लोग किंगडम के अंदर देखते हैं जो हाजमे की टीचर होती है एओ। एओ किंग से कहती है कि उसके जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर खो गए हैं या गायब हो गए हैं वो उन सभी को वापस लाए, लेकिन किंग उसको मना करता है और कहता है कि उन लोगों ने एक तरह से सेक्रीफाइस दिया है कुछ सीखने के लिए ही। इस तरफ हम लोग भूल भुलैया के अंदर कोरी और बाकी सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं। कोरी उन सभी लोगों को काफी ज्यादा सुना रही होती है क्योंकि उन लोगों की वजह से ही हाजमे खो गया है। इस तरफ हाजमे और यू दोनों अभी भी उस जगह को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर रहे थे और उसके बाद वो लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर वो लोग मैवरिक की स्केलेटन को देखते हैं जो कि कुर्सी ऊपर बैठा हुआ था। हाजमे अपने सामने एक मैजिकल सर्कल देखता है, जैसे वो उस मैजिकल सर्कल के ऊपर जाता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके सामने जो मैवरिक की रिकॉर्डिंग होती है वो चालू हो जाती है। मैवरिक कहता है, मैवरिक अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वो ऑस्कर ऑर्कस है जिसने कि इस जगह को बनाया है। मैवरिक हाजमे को बताता है कि आखिरकार वो और बाकी सभी जितने भी मैवरिक थे आखिरकार उन लोगों ने लड़ाई ही क्यों चुनी। इस तरह हम लोग हाजमे और उसके क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि 65th फ्लोर पर आ चुके थे। उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर आते हैं, लेकिन वो सभी लोग ताकतवर थे और इसीलिए वो लोग मिलकर एक साथ उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। इस तरफ हम लोग देखते हैं हाजमे और ऑस्कर को। ऑस्कर हाजमे को बताता है कि जैसा कि वो पहला इंसान है जिसने कि इस लेबिरिथ को क्लियर किया है और इसीलिए वो अपनी पावर उसको देना चाहता है, लेकिन ऑस्कर उसको अपनी पावर देने से पहले हाजमे से बोलता है कि उसको ये प्रॉमिस करना होगा वो इस पावर का इस्तेमाल कभी भी एविल पर्पस के लिए नहीं करेगा। और ऐसा कहने के बाद ऑस्कर वहां से गायब हो जाता है और ऑस्कर की सारी यादें उसकी एबिलिटीज हाजमे के माइंड में जाती है। ये सब कुछ देखकर हाजमे भी काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद हाजमे भी यू को सारी बातें बताता है और उसको ये भी बताता है कि उसने एक नई स्किल सीखी है जो कि है क्रिएशन और इसका इस्तेमाल कर कर वो रॉ मटेरियल को एनर्जी दे सकता है जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा स्पेशल क्वालिटी में पावर्स मिल जाएंगी। इसके बाद यू और हाजमे और भी काफी सारी चीजें को रिसर्च करते हैं और इसी सब के बीच हाजमे को ये बात भी पता चलती है मैजिकल सर्कल का इस्तेमाल कर कर वो अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता है और अब इस चीज को एक्टिवेट करने के लिए उसको ऑस्कर की रिंग चाहिए होगी। तभी यू उसके पास एक बुक लेकर आती है जिसको पढ़ने के बाद हाजमे को पता चलता है कि यहाँ पर और भी काफी सारे भूल भुलैया है, लेब्रिथ है और उनको क्लियर करने के बाद वहाँ के जो मैवरिक है वो तुमको अपनी पावर ऑफर करते हैं और हाजमे ये डिसाइड करता है कि वो जितने भी यहाँ पर लेब्रिथ है उन सब पे जीत हासिल करेगा और उसके पास काफी सारी स्ट्रेंथ और काफी सारी पावर आ जाएगी जिसकी हेल्प से वो अपने घर वापस जा सकेगा। इसके बाद यू और हाजमे ऑस्कर के वर्कशॉप में जाते हैं जहाँ पर वो काफी सारी नॉलेज इकट्ठा करते हैं और इन सब चीजों में 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने बाद यू और हाजमे एक मैजिकल सर्कल के ऊपर खड़े होते हैं ताकि वो लोग सरफेस पे वापस जा सके। हाजमे यू को बताता है कि उसने यहाँ पर जितनी सब कुछ सीखी है और उसने यहाँ पर जितने भी वेपन्स बनाए हैं और जैसे ही चर्च और किंगडम इसको देखेंगे वो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर ये लोग भी उस भूल भुलैया से बाहर आ जाते हैं। और जैसे ये लोग बाहर आते हैं कि तभी वहाँ पर एक बनी गर्ल आती है जो कि हाजमे से बोल रही होती है कि वो भी उसके साथ चलेगी, लेकिन हाजमे उसको साफ साफ मना कर देता है। और जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं कि तभी उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन हाजमे उस मॉन्स्टर को बड़े ही आसानी से खत्म करता है। इस चीज को देखकर वो बनी गर्ल तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि हाजमे तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो बनी गर्ल हाजमे को बताती है कि उसके पास काफी सारी स्पेशल एबिलिटीज हैं और उसके पास एक और स्पेशल एबिलिटीज है, वो फ्यूचर को देख सकती है और इसीलिए तो वो उसका आने का यहाँ पर इंतजार कर रही थी। और अपनी सारी स्टोरी बताने के बाद वो हाजमे से बोलती है कि वो उसके ट्राइब को बचाए, लेकिन हाजमे इस चीज के लिए मना कर देता है और अपनी बाइक को वहाँ पर समन कर लेता है। तभी वो बनी गर्ल हाजमे को बताती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है और उसको और भी काफी सारी चीजें बताती है, लेकिन हाजमे उसको साफ साफ मना कर देता है। लेकिन यू उससे कहती है कि चलो ठीक है, हमको इसको अपने साथ लेके चले जाना चाहिए और फिर ये तीनों निकल पड़ते हैं बनी गर्ल की हेल्प करने के लिए। वो लोग वहां पर जाकर उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और उनके ट्राइब को उन मॉन्स्टर से बचा लेते हैं और उनके ट्राइब से कहते हैं कि वो उस बनी गर्ल को वापस एक्सेप्ट कर ले, जिस पर वो लोग भी मान जाते हैं। लेकिन वो हाजमे से रिक्वेस्ट करती है कि वो अभी भी उनके साथ रहना चाहेगी और उनके आगे के सफर पे उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन हाजमे उसको कह के मना करता है कि वो भी उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है और इसीलिए वो बनी गर्ल यू के साथ मिलकर काफी ज्यादा प्रैक्टिस करती है अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए। और जैसा कि यू और हाजमे ने
उनके विलेज को बचाया हुआ होता है। वहाँ का जो बीस्ट मैन गाइड होता है वो हाजमे और यू को अपने वहाँ के जो ग्रेट ट्री होता है वहाँ पर ले जाता है। तभी हाजमे वहाँ पर नोटिस करता है कि वहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है जो कि ऑर्कस के लैब्रिथ की तरह ही है, और तभी उसके अंदर वो ऑस्कर के रिंग को डालते हैं और तभी उन लोगों के सामने एक मैसेज अपेयर होता है जिस पे लिखा हुआ होता है कि इसको तभी खोला जा सकता है जब आप उस 4 सिंबल को पोसेस कर लेंगे। और फिर हाजमे भी डिसाइड करता है कि वो उन 4 लैब्रिथ को क्लियर करने के बाद यहाँ पर वापस आएगा ताकि वो इस गेट को ओपन कर सके। और फिर ये तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इन लोगों को उस लैब्रिथ के अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा होता है। लेकिन वो बली गर्ल तुक्के में ही सही उस जगह के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लेती है, और जब वो लोग उसके अंदर जाते हैं तभी वहाँ पर एक वॉइस उनका वेलकम करते हुए बताती है कि उन सभी का स्वागत है माइल्डी रीजन के लैब्रिथ में। और फिर ये लोग उस लैब्रिथ के अंदर जाने लग जाते हैं। जब ये लोग उसके अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स होते हैं, और जैसे जैसे ये लोग अंदर जा रहे होते हैं इन लोगों के सामने काफी सारे और भी चैलेंजेस आ रहे होते हैं। उन चैलेंजेस को पार करते हुए जब ये लोग मेन जगह पर पहुंच जाते हैं तो ये लोग नोटिस करते हैं कि असल में ये लोग घूम कर तो उसी जगह पर वापस आ गए हैं। इस तरफ जो स्टूडेंट्स होते हैं एनपीसीज, ये लोग हाजमे की डेथ के ऊपर काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे होते हैं, और फिर इन लोगों के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है कि आखिरकार किस तरीके से ये लोग और भी ज्यादा बेटर कर सकते थे। इस तरफ लैब्रिथ में यू, हाजमे और बनी गर्ल किसी तरीके से पहुंच जाते हैं मेन हॉल में। हाजमे सोचता है कि शायद ये फाइनल चैलेंज है और इसीलिए ये लोग भी तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। तभी इन लोगों के सामने काफी सारे वहां पर जो नाइट सोल्जर होते हैं वो लोग इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो लोग उन सभी को खत्म कर देते हैं। तभी इन लोगों के सामने गेट ओपन होता है, वहां पर वो काफी सारे उड़ते हुए क्यूब देखते हैं, और इन लोगों के पास सिर्फ आगे जाने का यही एक रास्ता था, और इसीलिए ये लोग उसे उड़ते हुए क्यूब के ऊपर चढ़ जाते हैं। और तभी उन लोगों के सामने आता है फाइनल बॉस, जो कि कोई और नहीं मेल्डी ही था। लेकिन हाजमे काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि माइल्डे बाकी सभी लोगों की तरह तो काफी सालों पहले ही मर गया होगा। आखिरकार ये रोबोट अपने आप को माइल्डी क्यों कह रहा है, जिस पर वो रोबोट उसको बताता है कि वही माइल्डी है और अभी भी वो है। लेकिन वो हाजमे से पूछता है कि आखिरकार उसको पावर्स क्यों चाहिए, जिस पे हाजमे उसको बताता है कि उसको अपने घर वापस जाना है। माइल्डी उससे कहता है कि तब तो मजा आएगा, और फिर ये सभी लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन माइल्डी को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, ये लोग उसके आर्मर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन माइल्डी उन लोगों को बताता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके आर्मर के पास रीजनरेट एबिलिटीज हैं। लेकिन हाजमे उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिसके बाद यू अपनी फ्रीजिंग पावर का इस्तेमाल कर उसको एक जगह पर फ्रीज कर देती है, और फिर बनी गर्ल उसके ऊपर अपने हैमर से अटैक करती है और ये तीनों मिलकर उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी माइल्डी उन लोगों को बताता है कि तुमको आगे अभी और भी चैलेंजेस मिलेंगे और तुमको गॉड किलर बनना होगा अगर तुम अपने घर वापस जाना चाहते हो तो। जब वो लोग नेक्स्ट रूम में जाते हैं तभी उनको एक और अजीब सी चीज मिलती है, जिसपे वो हाजमे को माइल्डी की रिंग दे देती है। लेकिन हाजमे गुस्से में आता है और उसको पकड़कर जब उसको हिलाता है तो उसके शरीर में से काफी सारे ट्रेजर्स निकलते हैं, और जब ये लोग उस ट्रेजर को लेकर वहां से जाने ही वाले होते हैं कि तभी वो इन तीनों को फ्लैश कर देती है और ये सभी लोग पानी में चले जाते हैं जहाँ पर ये लोग सांस बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे होते। और तभी ये लोग वहाँ पर एक फिश से मिलते हैं और फिर ये लोग किसी तरीके से वहां से बाहर निकल जाते हैं। एक मोटल में जाते हैं जहाँ पर ये लोग रूम लेते हैं ताकि ये लोग रात बिता सकें। इसके बाद अगले दिन ये लोग चैंग से मिलते हैं जो कि एडवेंचर गिल्ड का हेड होता है, जो कि इन लोगों को ही ढूंढ रहा होता है ताकि ये लोग उसकी मदद कर सकें। लेकिन हाजमे उसकी बात बिना सुने ही उसको मना करता है, जिसपे चैंग उसको बताता है कि उसको उसकी बात जरूर सुननी चाहिए। और फिर चैंग उन लोगों को बताता है कि काउंट क्रीटा का जो सन है वो कुछ समय पहले ही मिसिंग हो गया था जब वो अपने लोगों के साथ एडवेंचर पे गया था तो, और उसको रेस्क्यू करने की जरूरत है। लेकिन हाजमे फिर भी उनको मना कर रहा होता है। लेकिन चैंग उससे कहता है कि भविष्य में उसको कोई भी परेशानी होगी तो वो उसको उसमें बचा सकता है, जिसकी बात सुनकर चैंग भी अपना माइंड बदल देता है। वो कहता है चलो ठीक है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि अगर वो कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो उसको वो पूरी करनी होगी, जिस पर वो भी मान जाता है। और फिर ये लोग निकल पड़ते हैं उस माउंटेन की तरफ उसको बचाने के लिए। इस तरफ हम लोग विलेज के अंदर एओ को देखते हैं जो कि बाकी सभी लोगों के साथ मिलकर राइस उगा रही होती है, और फिर ये लोग सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। तभी एओ पूछती है कि वैसे शिजुकू कहाँ है, वैसे शिजुकू कहाँ है, वो काफी दिनों से मिसिंग लग रहा है। इनकीपर उनको बताता है कि ये मालूम नहीं क्या है, लेकिन माउंटेन पे काफी ज्यादा खतरा है, अभी कुछ गेस्ट आ रहे हैं जो कि उनकी मदद करेंगे। और तभी यहाँ पर हाजमे आता है अपने ग्रुप के साथ। लेकिन एओ इस चीज को नोटिस कर लेती है कि शायद ये हाजमे ही है, और जब वो वहां पर जाकर देखती है तो सच में वो हाजमे ही होता है, जिससे वो काफी सारे सवाल पूछती है, जिसपे हाजमे उससे कहता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तभी यहाँ पर जो एक एडवेंचरर होता है वो यू को परेशान करने लगता है, लेकिन हाजमे उसको सबक सिखाता है, जिस चीज को देखकर बाकी सभी जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डर से जाते हैं। और फिर अपना खाना खत्म करने के बाद हाजमे सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग अपने काम से मतलब रखें, अगर उसके बीच में आएंगे तो उनको उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन एओ डिसाइड करती है कि वो गिव अप नहीं करेगी। लेकिन रात में हाजमे फिर से एओ के पास आता है उसको सब कुछ बताने
बचाने के लिए। वो उसको बताता है कि आखिरकार वो उसके साथ वापस क्यों नहीं आया। हाज़मे बताता है एंशिएंट वॉर जो कि इंसानों, ह्यूमन और बीस्ट मैन के बीच हुई थी, जो कि गॉड के द्वारा करवाई गई थी, और लिबरेटर का कुछ ग्रुप इसको रोकने के लिए आया था, लेकिन उनका पूरा प्लान ही फेल हो गया। लेकिन उन भगवानों ने इंसानों को मैनिपुलेट कर कर लिबरेटर के खिलाफ ही भड़का दिया, जिससे कि मैवरिथ टाइटल मिला। मैवरिथ जिन्होंने लैब्रिथ को बनाया, उन्होंने लैब्रिथ इसलिए बनाया कि जो भी लैब्रिथ को कॉन्कर करेगा उसको एक ऐसी पावर मिलेगी जो कि एविल गॉड को भी हरा सकती है। लेकिन हाज़मे बताता है कि उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वो एविल गॉड को हराए या उसका सामना करे। उसका तो सिर्फ एक ही इंटेंशन है, अपने घर वापस जाना। वो जाते जाते एओ को वार्न करता है उनका एक स्टूडेंट इंटेंशनली उनके ऊपर शूट कर रहा है, तो थोड़ा सा संभल के रहे वो। इसके बाद हाज़मे, यू और बनी गर्ल रात में निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर के लिए। लेकिन तभी वो लोग एओ और बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि उनका रास्ता रोक लेते हैं। एओ हाज़मे से कहती है कि वो उनका साथ दे, और फिर थोड़ी बहुत बातचीत होने के बाद इन लोगों के बीच एक डील हो जाती है। एओ बताती है कि जो इन्फॉर्मेशन हाज़मे तुमको चाहिए वो मैं तुमको दे सकती हूँ। जिसके बाद हाज़मे यहाँ पर एक कार को समन करता है और फिर ये लोग निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और फिर थोड़े समय बाद ये लोग माउंटेन पे पहुंच जाते हैं। हाज़मे अपने छोटे से ड्रोन्स निकालता है ताकि वो अपने आंखों के हेल्प से सब कुछ यहाँ पर देख सके कि आखिरकार वो एडवेंचर्स कहाँ पर खो गए हैं। ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे। एनालाइज करने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर था उसके 4 पैर थे और वो देखने में बहुत ज्यादा बड़ा रहा होगा। और फिर जगह को अच्छी तरीके से सर्च करने के बाद हाज़मे को एक जगह पर एक सर्वाइवर मिलता है जो कि कोई और नहीं, नोबल्स मैन का सन था, जिसपे वो इन सभी लोगों को बताता है कि किस तरीके से उसके बाकी सभी दोस्तों को ड्रैगन ने खत्म कर दिया। और वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में और काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। लेकिन हाज़मे उसको कहता है कि शांत रहो, क्या बकवास कर रहे हो, इतना ज्यादा डर क्यों रखे हो। और फिर ये लोग वहां से वापस आने लगते हैं। लेकिन तभी इन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा उड़ने वाला ड्रैगन अटैक कर देता है। लेकिन हाज़मे यू और बनी गर्ल की हेल्प से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। हाज़मे जब उस मॉन्स्टर के पास जाकर अपनी स्वॉर्ड उसके सही में डालता है, तभी मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेजी चिल्लाती है और कहती है कि नहीं, मेरे को छोड़ दो। और उसको बताती है कि किस तरीके से एक क्लोन मैन के स्पेल ने उसको ये सब कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया। जिसपे वो ड्रैगन उनसे बोलती है कि वो उसकी हेल्प करे ताकि वो इस स्पेल से आजाद हो पाए और ये सब कुछ रोक पाए। और जैसे ही हाज़मे उस स्वॉर्ड को उस ड्रैगन के अंदर से बाहर निकालता है, तभी वो ड्रैगन एक ब्यूटीफुल वुमेन में कन्वर्ट हो जाती है जिसका नाम टियो होता है। जिसपे टियो उन लोगों से बोलती है कि वो उनके फार्मिंग विलेज में जाकर उनके लोगों को उन मॉन्स्टर से बचाए। और जैसा कि यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जो कि इस समय सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो सभी लोग उसी की तरफ देखने लग जाते हैं और उससे कहते हैं कि हेल्प करो। और फिर ये लोग टाउन में वापस आ जाते हैं। ये हाज़मे को सारी बात बता देगी कि इस तरीके से यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर अटैक करने वाले हैं और उसको इस विलेज को बचाना होगा। जिसपे हाज़मे भी कहता है चलो ठीक है। और फिर वो यहाँ पर जितने भी टाउन के लोग होते हैं उन सभी लोगों को लड़ाई के लिए प्रिपेयर करता है और जितने लोग हो सकते हैं उन लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कर देता है। और फिर रात का समय हो जाता है। काफी सारे मॉन्स्टर्स इनके टाउन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। हाज़मे भी तैयार होता है अपने लोगों के साथ उनसे लड़ने के लिए। और फिर इन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये सभी लोग भी उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और फिर हाज़मे और शी यानी बड़ी गर्ल बाइक पर बैठकर चले जाते हैं उन मॉन्स्टर्स के पास ताकि वो लोग उन मॉन्स्टर के बीच में जाकर उन लोगों को काफी तेजी से मार पाए। लेकिन तभी वो लोग रास्ते में एक इंसान को देखते हैं जिसने की मास्क पहना होता है और इन पूरे अटैक के पीछे इसी का हाथ होता है। वो आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन हाज़मे उसको पकड़ लेता है और उसको घसीट कर टाउन में ले आता है। उस मास्क मैन को देखकर एओ काफी ज्यादा हैरान होती है। वो बताती है कि कोई और नहीं, उसका एक स्टूडेंट है शिज़ुकू। एओ शिज़ुकू से पूछती है कि आखिरकार वो सब उसने क्यों किया, लेकिन तभी शिज़ुकू उसको पकड़ लेता है और उन लोगों से कहता है कि मेरे को छोड़ दो, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। लेकिन हाज़मे इस चीज के लिए साफ साफ मना करता है। लेकिन तभी एक अननोन क्रिएचर शिज़ुकू और एओ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन शी जाकर एओ को बचा लेती है। लेकिन एओ भी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। लेकिन एओ उसको होली वाटर की मदद से बचा लेता है। एओ भागकर शिज़ुकू के पास जाती है क्योंकि वो भी मर रहा था। वो हाज़मे से बोलती है कि इसको भी बचा लो होली वाटर देकर। लेकिन हाज़मे उसको 2 गोली मारकर मार देता है और उससे कहता है कि वो किसी को भी दूसरा चांस नहीं देता। और जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में यू हाज़मे से पूछती है कि आखिरकार तुमने शिज़ुकू को क्यों मारा, क्योंकि वो तो वैसे ही मर जाता। जिसपे हाज़मे बताता है कि अगर शिज़ुकू वैसे ही मर जाता तो एओ सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती कि वो इसकी वजह से ही हुआ है और इसीलिए उसने ऐसा किया ताकि वो एक अच्छी टीचर बनी रहे जैसा कि वो हमेशा से थी। और फिर ये लोग सिटी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये लोग उस सिटी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तभी शी एक एक्रोनियम में जाती है जहाँ पर वो उसी फिश को देखती है जो कि उनसे लास्ट टाइम मिला था, जिसका नाम लेमैन होता है। और फिर हाज़मे उसकी हेल्प करता है लेमैन को उसके घर वापस जाने में। लेकिन वो लेमैन एक यंग मरमेड के बारे में बताता है जिसका कि किडनैप कर लिया गया है। और फिर हाज़मे जाकर उस मरमेड को भी बचा लेता है
जिसका नाम मायू होता है। और फिर कुछ समय बाद कुछ लोग आते हैं जो कि मायू को ले जाते हैं, लेकिन तभी हाजमे नोटिस करता है कि सिटी में काफी बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। और फिर लोग जब उस जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर इन लोगों के लिए एक मैसेज होता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि अगर तुम मायू को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उस बनी गर्ल को हमारे हवाले करना होगा। और फिर कुछ समय ढूंढ ढांढने के बाद हाजमे को वो बंदा मिल जाता है। वहां पर जाते ही हाजमे सबसे पहले उस बंदे को मार देता है और मायो को बचा लेता है। और फिर ये लोग एक एडवेंचरस गिल्ड में जाते हैं जहाँ पर हाजमे का एक क्लासमेट एंडो इन लोगों के पास आता है और वो हाजमे से कहता है कि वो अपने बाकी क्लासमेट्स को बचा ले क्योंकि वो सभी लोग खतरे में हैं। इस तरफ लैबरिथ के अंदर हम लोग हाजमे के क्लासमेट्स को देखते हैं जिनके पास डेमोन कैटला आती है। वो इन लोगों से बोलती है कि वो इन लोगों को छोड़ सकती है अगर ये लोग डेमोन आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं तो, लेकिन वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम नोबल हैं और हम ऐसा नहीं करेंगे। और फिर इन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। काफी सारे क्लासमेट्स कहते होते हैं कि हम लोग को डेमोन की आर्मी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन कुकी उन लोगों को साफ साफ मना कर देता है। लेकिन उसके सामने ही उसका जो कैप्टन होता है वो जमीन पे गिर जाता है। अब इस चीज को देखकर कुकी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी फुल पावर को एक साथ मिलाकर कैटला के ऊपर अटैक करता है। और जब उसको वो स्वॉर्ड से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कैटला के गले में से लॉकेट गिरता है जिसमें उसके लवर की फोटो होती है। अब इस चीज को देखकर कुकी वहीं पर रुक जाता है। कैटला इस चीज का फायदा उठाकर कुकी के ऊपर अटैक कर देती है और तभी बाकी बच्चे जो लोग होते हैं उन लोगों के ऊपर भी काफी सारे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो इन लोगों को मार पाते उससे पहले यहाँ पर एंट्री लेता है अपना मेन कैरेक्टर हाजिमे और इन मॉन्स्टर्स को सेकंड्स में ही खत्म कर देता है। अभी अब हाजिमे को जिंदा देखकर बाकी सभी जो लोग होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हाजिमे इन लोगों से बोलता है तो कैसे हो दोस्तों, और अपने बाकी साथियों से कहता है कि इन लोगों को देखो। और फिर वो कैटला के पास चला जाता है उससे लड़ने के लिए। वो कैटला से बोलता है कि वैसे अब तुम थोड़े समय में मरने ही वाली हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चुपचाप भाग जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा, क्योंकि जब मैं अपने गन से तुम्हारे पर शूट करूंगा तो यहाँ पर सिर्फ पटाखों की आवाज आएगी, तो तुम्हारे लिए भागना ही काफी बेहतर उपाय रहेगा। लेकिन तभी कैटला काफी सारे मॉन्स्टर से हाजमे के ऊपर अटैक करती है, लेकिन हाजमे भी बड़े ही आसानी से इन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और तभी यहाँ पर एक और बहुत बड़ा जाइंट निंजा टर्टल मॉन्स्टर अपेयर होता है जो कि हाजमे के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करता है, लेकिन हाजमे अपनी रिंग का इस्तेमाल करके वो अटैक उल्टा उसी के ऊपर फेंक कर उसको खत्म कर देता है। कुकी एंडो से पूछता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन, जिसपे एंडो उसको बताता है कि कोई और नहीं हाजमे ही है। और फिर बाकी गर्ल्स मिलकर यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे होते हैं इन सभी मॉन्स्टर्स को बड़े ही आसानी से खत्म कर रही होती हैं। और तभी कैटला एक बहुत बड़ा अटैक करती है हाजमे के ऊपर। सभी लोगों को लगता है कि हाजमे शायद अब मर गया, लेकिन जैसे ही वहां से धूल हटती है हाजमे सामने खड़ा होता है। हाजमे कैटला से पूछता है आखिरकार डेमोन के पावर का सोर्स क्या है, क्योंकि मेरे को लगता है कि लैबरिथ से किसी ने एंशिएंट मैजिक को लेकर तुमको दे दिया है। लेकिन कैटला उसको ये बताने के लिए साफ साफ मना कर देती है। और फिर हाजमे भी कैटला को मारने के लिए तैयार होता है। कैटला उससे कहती है कि मेरा लवर तुमको देख लेगा, लेकिन कुकी हाजमे को ऐसा करने से मना करता है। लेकिन हाजमे बिना एक सेकंड की देरी करे हुए ही उसको मार देता है। और फिर ये लोग उस लैबरिथ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही कोरी हाजमे से उसको अपने प्यार का इजहार करती है और उससे कहती है कि उसके साथ रह सकती है। और फिर यू और कोरी के बीच में यहाँ पर एक चैलेंज होता है कि कौन एक दूसरे से जीतेगा और कौन हाजमे का दिल जीतेगा। और फिर ये सभी लोग सिटी की तरफ आने लगते हैं। और जब ये लोग एक डिजर्ट से जा रहे होते हैं कि तभी इन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, लेकिन हाजमे अपने कार में से वीपन निकाल कर उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि सामने एक आदमी पड़ा हुआ है जो कि बेहोश है। कोरी उसके पास जाती है क्योंकि वो एक हीलर प्रिस्ट है और उसको हील करती है। और इस इंसान को भी पता लग जाता है कि आखिरकार उसकी ये हालत क्यों है। वो बताता है उसके सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा माना आ गई है और माना ओवरलोड की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई। लेकिन कोरी अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर कर उस इंसान को होश में ले आती। वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम बिज है और मैं एन काजी ड्यूक का बेटा हूँ और हमारे लोगों के पास पानी नहीं आ पा रहा है, जिस वजह से हमारे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। और बिज जब हाजमे और बाकी सभी लोगों के स्टेटस प्लेट को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान होता है और उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन लोगों को बचाए। और अब जैसा कि अपना हाजमे भी काफी ज्यादा शरीफ हो चुका है तो वो भी उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर बिज इन लोगों को अपनी जगह पर ले जाता है। यू अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर कर वहां पर इन लोगों के लिए पानी ले आती है ताकि इन लोगों को पानी की दिक्कत ना हो। और जब हाजमे उस जगह पर जाता है जहां पर पानी में दिक्कत थी तो वो यहाँ पर नोटिस करता है वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर है और उन मॉन्स्टर्स को मार देता है। इसके बाद ड्यूक हाजमे से कहता है कि बाकी लोग जो कि इस बीमारी से अफेक्टेड हो गए हैं उन लोगों को क्या करना है, क्या वो उन लोगों को हील कर सकता है। और जब कोरी इन बाकी सभी लोगों को हील कर रही होती है तो वो हाजमे को बताती है शायद इन लोगों की बीमारी का इलाज उस वॉल्केनो में हो सकता है, बाकी ये इन लोगों का ध्यान रखेगी। और इसीलिए कोरी को छोड़कर बाकी सभी लोग निकल पड़ते हैं उस वॉल्केनो की तरफ। और जब वो लोग उस लैबरिथ के पास पहुंचते हैं तो लैबरिथ काफी ज्यादा खतरनाक होता है। हालांकि वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिसको देखकर
हाजमे को लगता है कि शायद वो इन लोगों को बड़े ही आसानी से मार देगा और ये बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब वो लोग उनसे लड़ाई करते हैं तो उन लोगों को पता चल जाता है कि इनसे लड़ पाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हाजमे इन सब चीजों से ये तो समझ चुका था कि यहाँ पर जितनी भी लैब्रिथ है इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो भी इस लैब्रिथ को पार करे वो उन चैलेंजेस को फेस करे और उनसे काफी कुछ सीखे, ताकि जब एविल गॉड उसके सामने आए तो वो उससे बड़े ही आसानी से लड़ पाए। और फिर ये लोग यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी बनाकर इन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं अलग अलग दिशाओं से, ताकि इन मॉन्स्टर्स को काफी आसानी से खत्म कर सकें। और होता भी ऐसा ही है, ये सभी लोग मिलकर उन सभी मॉन्स्टर को हरा देते हैं। लेकिन इन सब के बीच हाजमे की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, वो मरने जैसे स्थिति में जाता है। यू उसको रिवाइव कर पाती उससे पहले ही डेमोन का जो कमांडर होता है वो वहां पर आ जाता है और वो यू से बोलता है कि इसको मरने दो क्योंकि ये इंसानों के लिए खतरा ही है। लेकिन तभी हाजमे होश में आता है और वो फ्रेड से पूछता है कि शायद उस बीमारी की वजह से ही तुम्हारे बाल लाल हो गए हैं ना। लेकिन हाजमे ये रियलाइज कर लेता है कि फ्रेड को डिल्यूजन डिसऑर्डर है। लेकिन फ्रेड तभी कहता है कि आज वो दिखाएगा कि आखिरकार उसके पास गॉड की जो पावर है जो कि उसने इतने सालों से अर्न की है वो क्या होती है और वो कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। और फिर इन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ये सभी लोग मिलकर फ्रेड के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन फ्रेड यहाँ पर कमजोर नहीं था, वो इन लोगों से काफी ज्यादा ताकतवर था। और तभी हाजमे टियो से कहता है कि तुमको अपना पर्पस तो याद है ना। टियो याद करती है कि उसके फादर ने उसको बताया था कि उसका सिर्फ एक ही पर्पस है और टियो को भी अपना पर्पस याद आता है और वो कहती है कि हाँ मेरे को अपना पर्पस याद आ गया है। कि उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है कि वो अपने मास्टर को सेव करे और इसीलिए टियो अपने आप को एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर लेती है और अपने मैजिकल पावर को अनलीश करते हुए फ्रेड और उसके मॉन्स्टर के ऊपर फेंकती है। फ्रेड भी नोटिस कर लेता है कि वो इस बार तो इससे नहीं जीत पाएगा और इसीलिए वो वहां से चला जाता है। और फिर हाजमे टियो से बोलता है कि वो बाकी लोगों को यहाँ से लेके चली जाए, मैं यू और शी यहीं पर रहेंगे। और इसके बाद हम लोग हाजमे को देखते हैं, उसकी आंखें खुलती है कि वो एक समुद्र में होता है। इसके बाद हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिरकार हाजमे के साथ उस वक्त क्या हुआ था। तो वो अपने एक स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल कर एक सबमरीन को समन करता है, लेकिन हाजमे किस तरीके से मरते मरते बचता है। और तभी इन लोगों के ऊपर काफी सारे मरमन्स अटैक कर देते हैं, लेकिन हाजमे इन सभी लोगों को हैंडल कर लेता है। और तभी यहाँ पर टियो और मायो भी आ जाते हैं और फिर ये लोग सिटी ऑफ एरिसन चले जाते हैं जो कि मायो का होम टाउन था। और मायो वहाँ पर अपनी मदर से भी मिलती है, जिससे मिलकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हम लोग नाइट में एओ और शिजुको को देखते हैं। एओ शिजुको को बताती है चर्च ने ऑफिशियली हाजमे को एक अधर्मी बता दिया है क्योंकि वो उनके ऑर्डर्स को नहीं फॉलो कर रहा है। और वो ये भी बताती है कि किंग और नोबल भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। इस तरफ हम लोग दूसरी तरफ हाजमे को देखते हैं जो कि अपने नेक्स्ट प्लान को एग्जीक्यूट करने की सोच रहा था। और फिर उसी रात वो मैजिकल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करता है जो कि उसको ग्रेट वैल्केनो लैब्रिथ से मिला था और इसकी हेल्प से वो एक अंडरग्राउंड एंट्रेंस बनाता है ओशियन के अंदर, जिससे कि वो ओशियन के लैब्रिथ के अंदर पहुंच जाएगा। और जैसे उस लैब्रिथ के अंदर पहुंचता है वहां पर काफी सारे लो रैंक के मॉन्स्टर आते हैं, लेकिन ये सभी लोग मिलकर उनको बड़े ही आसानी से हरा देते हैं। लेकिन तभी इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसका शायद कोई वीक पॉइंट था ही नहीं। और इसीलिए जब वो इन लोगों के ऊपर अटैक करता है तो ये लोग चारों तरफ अलग अलग बिखर जाते हैं। हाजमे और कोरी एक साथ होते हैं जो कि अब आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि इल्यूजन ऑफ वार उनके चारों तरफ है और गोस्ट ऑफ पायरेट से वो लोग घिर चुके हैं। लेकिन वो लोग किस तरीके से उस इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं। और फिर ये लोग जब उस लैब्रिथ के अंदर जा रहे होते हैं कि तभी कोरी वहां से एकदम से गायब हो जाती है। और जब वो वापस आती है तो हाजमे उसके अंदर कुछ अलग सा नोटिस करता है और वो उसके ऊपर गोली मार के उसको मार देता है। और फिर हाजमे भी समझ जाता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है और फिर से वो उसके ऊपर अटैक करता है। और फिर जैसे ही कोरी का अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल आता है तो वो ठीक हो जाती है और फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर अंत में वो लोग लैब्रिथ के एंड में जाते हैं जहाँ पर पहुंचने के बाद वो यू शी और बाकी लोगों से मिलते हैं। और फिर वो लोग वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये लोग एक समुद्र के बीच में जाते हैं जहाँ और फिर से वही पर्पल मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है जो कि अभी थोड़े समय पहले किया था, लेकिन इस बार हाजमे उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और फिर ये लोग अराइजन में वापस आते हैं और फिर ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। इस तरफ किंगडम में किंग और नाइट्स के ऊपर एक मिस्टीरियस वॉइड स्पेल कर दिया जाता है। साथ ही में जो एओ होती है उसको जेल में डाल दिया जाता है एक मिस्टीरियस नन के द्वारा, जिसको कि एक मिस्टीरियस चीज के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। और मेल को भी यह सब कुछ पता चल गया था और इसीलिए वो हाजमे को एक लेटर लिखता है ताकि वो सब कुछ यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उस चीज को बता पाए। लेकिन तभी उसके साथी के द्वारा ही उसको मार दिया जाता है जो कि असल में एनिमी से मिला हुआ था। और जब हाजमे अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा था कि तभी उनके ऊपर काफी सारे बैंडविथ अटैक कर देते हैं, लेकिन हाजमे उन सभी बैंडविथ को निपटा देता है। प्रिंसेस लिलियाना ये सारी बात जो होती है वो हाजमे और उसके साथियों को बताती है कि आखिरकार किंगडम में क्या क्या हो रहा है। और फिर हाजमे भी पहुंच जाता है किंगडम में। वो सबसे पहले एओ के पास जाता है जिसको कि एक प्रिजन के अंदर रखा गया था। और जब हाजमे एओ को लेकर यहाँ से जा रहा होता है कि तभी वो अपने एडवांस आई डिटेक्शन का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो यहाँ पर देख पाता है कि किंगडम के चारों तरफ काफी ज्यादा एडवांस लेवल के डेमोन्स हैं। और जब हाजमे यहाँ से बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक गर्ल है जो कि इन सभी
डेमोन को कंट्रोल कर रही है, जो कि अपने आप को अपोस्टल ऑफ गॉड बता रही है। बाकी जो गर्ल्स होती हैं वो भी डेमोन से लड़ने के लिए रेडी हो जाती हैं। तभी बन्नी गर्ल का सामना होता है मिकी से, जो कि कैटलीना का लवर था और अब वो यहाँ पर इन लोगों से बदला लेना चाहता था, लेकिन बन्नी गर्ल उसको बड़े ही आसानी से खत्म कर देती है और उसको भी उसके लवर के पास पहुंचा देती है ताकि दोनों साथ में रह सकें। इस तरफ यू और फ्रेड की फाइट होती है, लेकिन इस बार यू काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड थी और फिर यू अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके काफी सारे ड्रैगन से फ्रेड के ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है और उनके काफी सारे ड्रैगन को खत्म कर देती है। अब ये चीज देखकर फ्रेड भी काफी ज्यादा भड़ा जाता है और यू के पास आता है और यू को मार देता है, लेकिन यू एक स्माइल करती है और अपने रिस्टोरेशन स्पेल का इस्तेमाल करके फ्रेड से आजाद हो जाती है और फिर से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन फ्रेड किसी तरीके से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इस तरफ हम लोग देखते हैं हाजमे को, जो कि उस न्यू गर्ल से लड़ रहा होता है, लेकिन वो यो को भी बचा रहा होता है क्योंकि यो उसके साथ थी और इसीलिए वो टियो को बुलाता है। टियो जो कि एक बहुत बड़े ड्रैगन में कन्वर्ट हो गई थी, वो एओ को टियो के साथ भेज देता है ताकि वो इस गर्ल से अच्छे से फाइट कर सके। लेकिन ये जो न्यू गर्ल होती है वो हाजमे के ऊपर अटैक करती है, लेकिन हाजमे को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और हाजमे कहता है कि ठीक है तो फिर अब शुरू करते हैं। और फिर हाजमे अपने न्यू वेपन को निकालता है और उसके ऊपर अटैक करता है और फाइनली वो उस गर्ल को भी खत्म कर देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद ये सभी लोग एक जगह पर आते हैं। एओ हाजमे को सारी चीजें बताती है जो भी यहाँ कुछ हुआ था और फिर एओ हाजमे के गले मिलकर काफी ज्यादा रोती है और तभी यहाँ पर एक बड़ा सा बुद्धिस्ट अपेयर होता है, जो तभी वो एक तरफ इशारा करके उन लोगों को वहां पर जाने के लिए कहता है। जब ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा मैजिकल सर्कल है और फिर ये लोग उस लाइब्रेरी से भी बाहर आ जाते हैं और किंगडम में लुकी और उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं, जिनको ये नहीं पता है कि यहाँ पर असल में एक बहुत बड़ा इन लोगों के लिए ट्रैप बिछाया गया है, जो कि इनके ही एक क्लासमेट के द्वारा बिछाया गया है। और फिर सभी लोग इन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं और इन लोगों को काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। इन सभी चीजों के पीछे जिसका हाथ था वो रिवील होती है और ये कोई और नहीं इरी थी। शिजुको उससे ये सब कुछ करने का रीजन पूछती है, जिसपे वो बताती है वो हमेशा कुकी के साथ रहना चाहती थी और उसी के साथ समय बिताना चाहती थी और चाहती थी कि वो भी डेमोन की आर्मी में ज्वाइन हो जाए। और जब एरी शिजुको को मारने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर पूरी यहाँ पर आकर उसको बचा लेती है और फिर प्रिंसेस अपने मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल कर यहाँ पर जितने भी लोग घायल होते हैं उन सभी को हील कर देती है और उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देती है ताकि वो लोग भी इस फाइट को ज्वाइन कर सकें। और तभी पीछे से हियामा आकर पूरी के चेस्ट में तलवार मार देता है और उससे अपनी फीलिंग के बारे में बताता है और फिर हाजमे भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ जाता है और फिर हाजमे यहाँ पर बाकी सभी जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को निपटा देता है। और जब वो एरी को मारने ही वाला होता है कि तभी फिर से यहाँ पर फ्रेड अपनी आर्मी के साथ आ जाता है, जो कि इस बार अपने नए मैजिक के साथ आया था, लेकिन इस बार हाजमे भी तैयार था और जितनी तेजी से वो इस जगह पर आया था उतनी ही तेजी से वो यहाँ से चला भी जाता है और फिर फाइनली यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। प्रिंसेस जो कि आज का न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, जहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से हाजमे उसकी टीम ने बाकी लोगों को बचा लिया है। फ्रेड जो कि हार गया था वो भी वहां से डिसअपेयर हो जाता है अपने साथियों के साथ और अब किंगडम पूरी तरीके से सिक्योर है और बाकी लोग अब प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने आप को और भी ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं ताकि वो लोग आने वाले फ्यूचर के खतरे के लिए तैयार रहें। और जब ये लोग यहाँ पर अपने स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर हाजमे अपनी टीम के साथ आता है। शिजुको पूछते कि वैसे कोरी कहाँ पर है। हाजमे उसको बताता है कि कोरी ठीक है, वैसे वो पहले से ज्यादा अच्छी दिख रही है। और तभी यहाँ पर कोरी भी आती है, जिसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हाजमे इन लोगों को बताता है वैसे कोरी तो मर गई थी, लेकिन उसने यहाँ पर मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके उसकी स्पिरिट को एक दूसरी ही बॉडी में डाल दिया है, जो कि उसने गॉड न्यू एज मैजिक का इस्तेमाल करके किया है। हाजमे अपने साथी को बताता है कि उनको इस वर्ल्ड में जानबूझ के समन किया गया था। अभी बात सुन के कुकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये चीज उसने पहले क्यों नहीं बताई, लेकिन हाजमे कुकी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि है तुम मेरे ऊपर पहले ही विश्वास नहीं करते और मैं तुमको बताता तो तुम ऐसे भी विश्वास नहीं करते। और डिनर के दौरान हाजमे अपनी टीम को अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में बताता है कि किस तरीके से वो नए लैब्रिथ को एक्सप्लोर करेंगे और फिर हाजमे एक स्माइल देता है